तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 9, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, आपके आवर पास्ट 1 का। जो अब टॉपिक है वो है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। हमने आजकल के टाइम पे जो आयरन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। काफ़ी चीज़ों में आयरन का यूज़ होने लग गया है, स्टील का, आयरन का। ये एक हमारी डेली लाइफ से जुड़ चुका है, आप यूँ भी कह सकते हो। जो आयरन का यूज़ है ये अभी नया नहीं आया है, ये पुराना सब कॉन्टिनेंट से चलता हुआ आ रहा है 3000 साल पहले से। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कलेक्शंस है ना आयरन टूल्स के और वेपन्स के, वो मिले थे मेगालिथिक ब्यूरियल से, जो कि मैं पढ़ाऊँगा आपको चैप्टर नंबर, मतलब पढ़ा चुका हूँ आपको चैप्टर नंबर 5 में। अब 2500 साल पहले एक एविडेंस मतलब तौर पे देखा गया था कि इस टाइम पे आयरन का जो आयरन टूल्स है उनका यूज़ होता था, ज़्यादा मात्रा में होता था, जिसमें कि एक्सिस का यूज़ होता था फॉरेस्ट को साफ़ करने के लिए, और आयरन प्लग शेयर्स का भी यूज़ होता था, जो कि हमने चैप्टर 6 में भी देखा था। प्लग शेयर देखा था ना, कि वो कैसे खेती करते हैं, वो प्लग शेयर पीछे लगा के, ठीक है, गाय भैंसों के जैसे खेत जोतना उसका यूज़ करते थे ना, प्लग शेयर का मैंने फ़ोटो भी दिखाई थी, जो कि इनके लिए बहुत यूज़फुल था उस टाइम पे प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर की। अब जो नया टॉपिक है वो है अदर स्टेप्स टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन इरिगेशन। अब जो इसमें बता रहा है कि जो न्यू टूल्स, नए नए जो टूल्स बनाए गए थे, जो ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम था, ये एकदम से इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया था इसने। इरिगेशन को उसमें भी यूज़ होता था। जो इरिगेशन का काम है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, कनाल्स बनाना, वेल्स बनाना, टैंक्स बनाना और आर्टिफिशियल लेक्स, ये सब में यूज़ होता था आयरन। अब नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, पेज नंबर 88 पे। कुछ ऐसे फेजेस, कुछ ऐसे इरिगेशंस के वर्क्स दे रखे हैं नीचे जो टेबल है उसमें, चार्ट में, तो आप पढ़ना। इन द रेस्ट बाय। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु लिव्ड इन द विलेज। ज़्यादातर ये देखा गया था कि तीन तरीके के जो लोग बाग हैं वो देखे जाते थे मोस्टली, जो विलेजेस है साउथर्न में एंड नॉर्थन पार्ट्स में। जो तमिल के एरिया है ना, रीजन, उसमें बहुत सारे लैंड ओनर्स थे जिनको वेलालर बोला जाता था। जो प्लगमैन है ना उनको क्या बुलाते थे, उजावर। और जिनके पास लैंड नहीं होती थी उन लेबर्स को बुलाते थे, जिसमें कि इंक्लूडेड थे स्लेव्स, जिनको क्या कहते थे, कदाई, सियार एंड अधिमाई। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 89 पे। अब जो नॉर्थर्न पार्ट है ना कंट्री का या फिर विलेज, उसमें जो विलेज के अंदर जो हेडमैन है उनको क्या बोला जाता था, ग्रामा बोजा का। अब इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर जो काम था ना वो जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करते रहते थे। ये वो अपने बच्चे को सिखाता था, फिर वही वो काम करते थे, फिर वो अपने बच्चे को सिखाते थे। अगर दूसरी भाषा में कहें हम तो ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, जो पोस्ट होती थी ना वो हेरिडिटरी होती थी। उस टाइम पे जो लार्जेस्ट लैंड ओनर हुआ करते थे वो ग्रामा बोजाका हुआ करते थे। ये क्या करे करते थे, इनके पास स्लेव्स होते थे बड़े बड़े, और ये क्या करते थे, हायर कर लेते थे काम करने वालों को, कल जिससे वो उनके लैंड को कल्टीवेट कर जोतते रहे, कल्टीवेट करते रहे, ऐसा एज अ ठेकेदार। ये बहुत उस टाइम पे पावरफुल, मतलब जिसके पास लैंड हुई तो वो पावरफुल तो हो गई। तो जो किंग थे ना वो इनको हायर करते थे या फिर इनसे क्या है कलेक्शन टैक्सेस का करवाते थे विलेज टू विलेज। इनको समटाइम जज का भी दर्जा दे दिया जाता था, कहीं जो निर्णय लेने वो यही लिया करते थे, और समटाइम्स पुलिस मैन जो है वो लिया करते थे। अब जो ग्रामा बुजारका का था ना, अब इसमें क्या थे, अब बहुत सारे ऐसे इसमें इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी थे जिनको क्या कहते थे, गृहपतिस। अब जैसे ग्रामा भोजा का ये बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, और जो गृहपतिस है ना ये छोटे लैंड ओनर, स्मॉलर लैंड ओनर्स हुआ करते थे, इनके पास कम ज़मीनें होती थी उनके मुताबिक। अब इसमें बताया हुआ है कि जो आदमी थे और औरत जो थे ना, जैसे कि दासा और कर्माकारा, वो क्या करते हैं, ज़मीनें नहीं खरीदते थे। अब ये क्या करते थे, औरों की जो फील्ड होती थी ना उधर काम किया करते थे, औरों की लैंड पे काम किया करते थे, औरों की लैंड पे कल्टीवेशन वगैरह किया करते थे उनके लिए, ठीक है, तो ऐसा वर्कर काम करते थे ये। अब ज़्यादातर विलेज में देखा गया था कि जो वही सेम टाइप के जो लोग बाग हैं वो क्या करते थे, तो उसमें से ब्लैक स्मिथ भी देखे गए थे, पॉटर्स भी थे, कारपेंटर्स एंड वेवर, ये सारी पोस्ट हुआ करती थी, ये सारे काम संभाला करते थे ये लोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटी स्टोरीज ट्रैवलर्स स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी।
अब इसमें बोला हुआ है, क्या तुमने जताका सिंह के बारे में सुना है? अब ये जो स्टोरीज़ है ना, ये ऑर्डिनरी जो लोग बाग उधर के रहने वाले नॉर्मल लोग बाग वही इधर ये स्टोरी लिखा करते थे या फिर सुनाया करते थे, और फिर उसको लिख दिया करते थे और फिर प्रिजर्व कर देते इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स में। ये लोग हैं ना, ये प्रिजर्व किया करते थे इनको। फिर अब इसमें से एक पार्ट उठा लिया एक स्टोरी का, वो है जटाका स्टोरी, जो कि हमें ये बताती है कि कैसे जो गरीब लोग हैं वो अमीर कैसे बना जाता है, मतलब गरीब अमीर कैसे बने। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 90 में। अब ना हमने जो एविडेंस है ना, वो और एविडेंस को छाना, और एविडेंस हमें मिले इन सिटीज़ में कैसी लाइफ हुआ करती थी पहले के लोगों की, जो स्कल्पटर्स हुआ करते थे, कार्व्ड सीन्स, ये सब जो लोग बाग है ना, ये रहा करते थे इन टाउन्स के अंदर, विलेजेस के अंदर और इन फॉरेस्ट के अंदर भी एज वेल। मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वर यूज्ड टू डेकोरेट रेलिंग मैनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप फ्रॉम 30 होते हैं ना, जो 2500 साल पहले जो सिटीज़ डेवलप हुई थी ना, उनको वो किसकी कैपिटल हो गई थी बाद में? महाजनपदास की, जो कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में। हमने जैसे कि मैंने बताया था आपको कि उसके आसपास दीवारें हुआ करती थी ना, फोर्टिफिकेशंस, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स हुआ करती थी, और वो इसलिए बनाया करते थे कि जब लड़ाई वगैरह हो जाए, ये बड़ी बड़ी वॉल्स इसलिए बनाया करते थे कि लड़ाई वगैरह हो जाती थी ना राजा महाराजा में, तो उससे बचने के लिए कि हथियार वहाँ तक ना पहुँच पाए, इसलिए इनकी वॉल्स है वो बड़ी हुआ करती थी, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 6 में। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पॉट्स भी मिले थे, इसमें सिरेमिक रिंग्स भी मिली थी, जो कि टॉप टू टॉप ऐसे अरेंज हो रखी थी, जैसे फ़ोटोज़ में आपको ऊपर दिख रहा होगा। अब ये है ना, एज ए टॉयलेट इनको यूज़ किया करते थे कुछ केसेस में, और ड्रेन्स में गार्बेज, जैसे गार्बेज को डंप करना हो तो भी इसमें डाल दिया करते थे। ये जो रिंग्स हुआ करती थी ना, ये हर एक हाउसेज़ में ज़्यादातर देखने को मिलती थी। अब कुछ और भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसे प्लेसेस मिल जाए, मार्केट्स मिल जाए कि हुआ करती थी नहीं हुआ करती थी, कुछ ऐसे और भी ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जानने को मिले, होम्स उनके जो घर बार है वो मिले, और जो उनके जो घर है ना, देखा गया जाता था वुड्स के जैसे बने होते थे, ब्रिक्स बनी होती थी, मड ब्रिक्स बनी होती थी, और थाच, ये सब चीज़ें ना सर्वाइव नहीं कर पाई। अब हमें अर्ली सिटीज़ के बारे में अगर और भी जानना है ना, वो हमें कहाँ से मिलेंगे? सेलर से और ट्रैवलर जो देखने आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंड। अब बहुत डिटेल में जो बात है ना, एक वो पता लगी थी, जो कि किसने? एक अननोन ग्रीक सेलर ने बताई थी। ही डिस्क्राइब ऑल द पॉट्स ही विजिटेड। उसने जो भी पॉट्स देख रखे थे उसने उसके बारे में डिटेल चीज़ें बताई थी। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 92। अब इसमें जो टॉपिक है वो है कॉइन्स। अब इसमें पूछ रहा कि कैसे जो वेल्थ है उसको मेज़र करते हैं कॉइन्स की टर्म्स में। अब स्टोरी बताई थी पेज नंबर 90 पे। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, इनको बहुत सारे थाउजेंड्स में कॉइन्स मिले थे, जो कि इस पीरियड के माने जाते हैं, ठीक है, जो कि कहा जाता है कि 500 सालों से यूज़ हो रहे थे, 500 साल पहले से यूज़ हो रहे थे। ये पंच मार्केट कॉइन्स का कहा जाता है, जिसमें से एक दो के नीचे फ़ोटो भी दिखा रखी है आपको। अब ऐसा नाम इसका क्यों पड़ा? ऐसा नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसके डिज़ाइन की वजह से, वो पंच डिज़ाइन है, मेटल के ऊपर पंच करके बनाया हुआ है, सिल्वर पे और कॉपर पे भी। अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 93, इसमें जो टॉपिक है वो है सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस। अब जो ऐसे ऐसे टाउन्स हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट या फिर हुआ करते थे, बहुत सारे इसके रीजंस भी थे इम्पोर्टेंट होने के लिए। एग्जांपल है मथुरा, जैसे मैप नंबर 7 में देखिए, पेज नंबर 113 में। जो मथुरा है ये एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट मानी जाती है, 2500 साल पहले से है ये इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे लोकेट है? रोड्स के क्रॉस में, जो दो रोड है ना, दो मेजर रूट्स हैं ट्रैवलिंग करने के लिए और ट्रेड करने के लिए, उसके बीच में पड़ती है। अब वो जगह कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट पड़ती है और नॉर्थ से तो साउथ भी पड़ती है, इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ट्रेडिंग वगैरह सब यहीं से ट्रैवल करके सामान लाया जाता था, इसलिए इंपॉर्टेंट साइट बोली जाती है। अब लोगों के लिए सिटीज़ में जो फूड वगैरह की लाने की जो सप्लाई होता था ना, जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, वो इन्हीं रूट से हुआ करता था, इसलिए इंपॉर्टेंट साइट इसलिए भी कहा जाता है इनको।
2000 साल पहले क्या था, ये जो मथुरा थी ना, ये सेकंड कैपिटल बन गई थी कुशानास की, जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 पे। मथुरा है ना, एक ये बहुत रिलीजियस सेंटर भी बोला जाता है, क्योंकि इधर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैन श्राइन्स, ये सारी चीज़ें हैं। ये इंपॉर्टेंट सेंटर है वर्शिप करने के लिए कृष्णा गॉड। अब मथुरा से हमें बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले थे, स्टोन्स मिले, स्लैब्स मिले थे, स्टैचूज़ मिले थे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 94। ये जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करती थी, शॉर्ट शॉर्ट इनकी इंस्क्रिप्शंस हुआ करती थी। ये जो गिफ्ट्स लाते थे आदमी लोग, एज ए गिफ्ट लाते थे, वो समटाइम्स वुमेंस भी ले आया करती थी मोनेस्ट्रीज़ में, श्राइन्स में। अब ये जो चीज़ें हैं ना, किंग्स एंड क्वींस के जो ऑफिसर्स होते थे ना, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स जो उधर रहते थे सिटी में, वो बनाते थे। अब इंस्क्रिप्शन है जो मथुरा में, उसमें मथुरा से वो मेंशन क्या है, क्या क्या मेंशन कर रखी है, क्या क्या चीज़ें थी। गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट्स, मार्कर्स और गर्ल एंड माइकर्स, परफ्यूमर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स। हमने जैसे कि देखा था पिछले चैप्टर में भी कि क्राफ्ट के हमें ऐसे ऐसे एविडेंस मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसमें कि बहुत पॉटरी भी है, जिसको हम नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर भी कहते हैं। इसका नेम ऐसा क्यों पड़ा था, क्योंकि ये कहाँ पे हमें मिली थी, नॉर्थर्न पार्ट में मिली थी सब कॉन्टिनेंट के। ये काले कलर की होती थी एंड फाइन शीन होती थी। ज़्यादातर जो क्राफ्ट्स पर्सन्स के जो आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले थे ना, वो ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाए थे। हम इनको टेक्स्ट के थ्रू जाना करते थे। मैन्युफैक्चरर को जो क्लोथ बनाया करते थे, वो भी इम्पोर्टेंट था। अब कुछ ऐसे फेवरेट सेंटर्स होते थे, जैसे कि वाराणसी कहाँ पड़ता है, नॉर्थ के अंदर। मदुराई ये कहाँ है, साउथ के अंदर पड़ता है। अब जो दोनों ही मैन और वुमेन होते थे ना, ये इन जो सेंटर्स हैं इनमें काम किया करते थे, इन सेंटर्स के अंदर। जो ज़्यादातर जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे ना, वो जो मर्चेंट्स होते थे, वो अब क्या करने लग गए थे, वो एसोसिएशन बनाने लग गए थे, जिसे श्रेणीज़ कहा जाता है। ये जो श्रेणीज़ होते हैं ना, जो क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं क्या, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल्स की, प्रोक्योर करने की, उनको डिस्ट्रीब्यूटेड करने की, कि एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिले। अब ये जो श्रेणीज होते थे ना, ये यही ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया करते थे। ये जो श्रेणीज है ना, इनको हम ऐसे एज ए सर्व कैसे किया करते थे, एज अ बैंक। और जो अमीर जो लोग मैन हुआ करते थे, वुमेन हुआ करती थी ना, ये अपने मनी को जो पैसा है, ये यहाँ पे डिपॉजिट किया करती थी एज अ इन्वेस्टमेंट, और इनमें इंटरेस्ट भी मिला करता था इनको रिटर्न के तौर पे। ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट करते थे, जैसे कि मोनेस्ट्रीज़ वगैरह। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 95। इसमें जो टॉपिक है वो है क्लोजर लुक आर्कीमेडू। अब इसमें आर्कीमेडू के बारे में बताया गया है, ये ढूंढने के बोला हुआ है पुडुचेरी में, मैप नंबर 7, पेज नंबर 113। अब इसमें बुक बॉक्स, इजी बॉक्स है, इसमें रीड करने के लिए बोला हुआ है, पेज नंबर 96 पे भी। अब 2219 ईयर्स अगो इनके बीच में का पीरियड बताया हुआ है आर्कीमेडू का। ये कोस्टल सेटलमेंट थी, जिधर जो कि शिप हुआ करती थी ना, ये जो शिप्स है ना, ये ऐसे ऐसे कुछ मटेरियल्स हो गए, गुड्स में हो गए, उनको डिस्टेंस लैंड से इधर से उधर वो क्या पहुंचाया करती थी। अब एक बिग स्ट्रक्चर भी मिला था, जो कि कहा जाता है कि वो वेयर हाउस भी हो सकता है, इस साइड पे ही मिला था वो, उसमें पॉटरी भी मिली थी। अब कुछ रीजन से एम्फोरा जैसी चीज़ें मिली थी। ये क्या होती है, ये डबल हैंडल जार होता है, जो कि मतलब पानी वगैरह, ऑयल वगैरह, वाइन वगैरह के लिए होता है, उसमें डाल सकते हैं हम। और रेड ग्लेस पोट्री भी मिली थी, जिसको आरीटाइन वेयर कहा जाता है। इसका नेम पड़ा था एक सिटी में, इटली के अंदर। अब ये किसकी बनी होती थी, प्रोसेसिंग वेट क्ले की बनी होती थी। किससे इसको कैसे बनाया था, स्टैम्प करके माउल्ड को। एक और तरीके की पॉटरी मिली थी, जिसको लोकली बनाया जाता था, जैसे अब इसमें ना रोमन डिज़ाइंस यूज़ करे जाते थे, रोमन लैम्प्स भी मिले थे, ग्लासवेयर्स एंड जम्स हैव बीन फाउंड इस साइड पे मिले थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 96।
स्मॉल टैंक्स भी मिले थे इधर से, जो कि प्रोबेबली डाइंग वैट्स डाई क्लोथ्स के लिए यूज़ करा जाता था। अब कुछ एविडेंस मिले थे जो कि बीड्स वगैरह बनाने का ज़्यादा बनाते थे ये लोग, प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लासेस के लिए। बस यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरी कमियाँ खमियाँ कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आउटलायर गुरुजी को। थैंक यू।